Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2022 part 14. Already we discussed about the part 1 to 13. Now today we are going to discuss about the part 14. Then let's start it. Okay, then here today we are going to discuss about the 10 question with different subject. Then first one is belong to the history फेस्टिवल इंस्टेड। देन इसके ऊपर पहले से हम लोग बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं फेस्टिवल के बारे में, स्टेट वाइज फेस्टिवल। देन दूसरा हम लोग का जो न्यू ईयर फेस्टिवल था हर एक स्टेट का, उसका भी और मेमोरी ट्रिक के साथ में भी बना चुके हैं। आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो। ओके, देन यहाँ पे देख लेते हैं उगाड़ी मणिपुर, देन पथानडू तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। तो उगाड़ी हम लोग का मणिपुर का नहीं है, ये हम लोग का तेलंगाना का है। फिर पथानडू और तमिलनाडु का है, यह हम लोग का बैसाखी पंजाब का है। तो ये हम लोग का 2 और 3 आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, बी। देन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कौन कौन सा है हम लोग का। नवरेज जो है कश्मीर का है, लोसार तिब्बत का है, रंगोली बिहू आसाम, बैसाखी पंजाब का है, पोहिला बैसाखी बंगाली लोगों का है जो वेस्ट बंगाल का, गुड़ी पर्व हम लोग का मराठी का है, देन पथानडू तमिलनाडु का है, पौना संक्रांति उड़ीसा का है, उगाड़ी तेलुगु और बिसु जो है मलयाली यानी केरला का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस पार्टिकुलर्स बुद्धिस्ट मुद्रा इज कॉल्ड द गेस्टर्स ऑफ डिबेट और डिस्कशन मुद्रा। इट इज ए मेस्टिक गेस्टर्स ऑफ तारास एंड बुद्धिस्तवा इन विच टिप ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर टच फॉर्मिंग ए सर्कल एंड ऑल द अदर फिंगर्स आर एक्सटेंडेड अपवर्ड द मुद्रा डिस्क्राइब अबव इज। तो ये किसके बारे में दिया हुआ है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए भीतर का, बी अभया, सी भारदा, एंड डी श्रमणा मुद्रा। तो हम लोग का ये ए हो जाएगा, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है ए। ओके, देन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अपवेलिंग विच ऑकर इन द ओपन ओशन एंड अलोंग कोस्ट लाइन ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच डीप वाटर टू द सरफेस, दिस अपवेलिंग इज कॉज ड्यू टू। तो यह हम लोग का ज्योग्राफी से है। Then local surface wind, growth of coral reef at ocean bed, artificial discharge of iron in ocean, ओशन बॉटम ड्वेलिंग और ऑर्गेनिजम्स। देन यहाँ पे हम लोग का जो है लोकल सरफेस विंड जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो और थोड़ा डिटेल में जानकारी हो जाएगा। ओके, विंड ब्लोइंग अक्रॉस द ओशन सरफेस पुश वाटर अवे, वाटर देन राइजेस अप फ्रॉम बीनीथ द सरफेस टू रिफिल the water that was pushed away. This process is known as upwelling। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिक्चर में जो ये है अपवेलिंग यहाँ से इस तरह से हो रहा है और डाउनवेलिंग ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, देन दूसरा देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वन इज बिलोंग टू दिस ज्योग्राफी सेक्शन ओनली। Then assertion that coral reef is a depositional landform. Reason, coral reef are built by and made up of coral polyps which when die shed their skeleton on which new polyps grow। तो ये हम लोग का कोरल रिफ के बारे में भी हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, जो लैंड फॉर्म करते हैं डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, तो उसकी के बारे में है। तो ये हम लोग का दोनों सही हो जाते हैं। देन ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ए हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन करेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आर द विजिबल एविडेंस ऑफ प्रोसेस दैट हैव डिपोजिटेड सेडिमेंट और रॉक आफ्टर दे वर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग आइस और वाटर, विंड और ग्रेविटी। तो कोरल रीफ का ये है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कैसे होता है, क्यों इसे कहा जाता है। कोरल रीफ आर द व्यूल्ड बाय एंड मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ टिनी एनिमल्स कोरल पॉलिप्स। तो ये कोरल रीफ जो है थाउजेंड ऑफ एनिमल कोरल का जो पॉलिप्स होता है वो एक दूसरे के साथ में कॉलोनी बना के रहते हैं और जब वो मर जाते हैं उसका डेथ बॉडी वो वहाँ पे ये होता है, फिर उसी पे और दूसरा नया वाला निकल आता है। तो इस तरह से ये थाउजेंड ऑफ और मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है। तो ये है हम लोग का देख लीजिए यहाँ पे। व्हेन द कोरल पॉलिप्स डाई दे सेट देयर स्केलेटन ऑन विच न्यू पॉलिप्स ग्रो। और दूसरा क्या है, ये कितना टाइम लग जाता है। दे साइकिल इज रिपीटेड फॉर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ लेयर ऑफ कोरल। तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको ये करने के लिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग का पॉलिटी से बिलोंग करता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन vested विद ओरिजिनल और वाइड पावर फॉर डिफेंडिंग द फाउंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। जो हम लोग का ओरिजिनल और वाइड पावर जो है फाउंडामेंटल राइट का, उसको के बारे में है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिजिनल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ओरिजिनल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है, वन है, सुप्रीम कोर्ट होल्ड दिस पावर एक्सक्लूसिवली। तो हम लोग का एक्सक्लूसिवली नहीं है, ओरिजिनल है, तो ये हम लोग का वन जो है गलत हो गया। देन सिटीजन में अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली विदाउट नेसेसरीली गोइंग थ्रू अप्रूवल अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। तो ये हम लोग का सही है, बिना हम लोग लोअर कोर्ट में जाए या फिर हाई कोर्ट में जाके डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में ये कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये हम लोग का टू जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फाउंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। जो हम लोग का फाउंडामेंटल राइट है उसका हम लोग का जो डिफेंडर और गारंटर है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट। और ओरिजिनल है बिकॉज एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील। तो ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि हम लोग कहीं पे भी ये नहीं करेंगे, डायरेक्टली जा सकते हैं, कहीं पे अपील करने का ज़रूरत नहीं है। देन दूसरा क्या है, वाइड है बिकॉज इट पावर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इशूइंग ऑफ ऑर्डर और डायरेक्शन बट ऑल्सो रीड ऑफ ऑल काइंड। तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, रेस्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे। और दूसरा हम लोग का जो अलग अलग डायरेक्शन का रीड्स है वो सब यहाँ पे हमें ये कर देता है। फिर हम लोग का वन वाला जो रॉन्ग था बिकॉज हम लोग का क्या है, ये ओरिजिनल है नॉट एक्सक्लूसिव, उसका वजह से वन गलत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए रेजोल्यूशन ऑफ दिस अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रोक्लेमेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग का जो नेशनल इमरजेंसी है उसके बारे में देख लेते हैं। दिस अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस वेयर एज अप्रूवल ऑफ इट्स प्रोक्लेमेशन कैन बी डन ओनली बाय द लोकसभा। तो हम लोग का ये उल्टा दिया हुआ है, अप्रूवल के लिए हम लोग को दोनों हाउसेस का परमिशन का ज़रूरत है या फिर अप्रूवल का ज़रूरत है, बट दिस अप्रूवल के लिए हम लोग को लोकसभा का अप्रूवल या पास ज़रूरत होता है। देन सेकेंड वाला है, दिस अप्रूवल रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी वेयर एज अप्रूवल रिक्वायर एज ए सिंपल मेजोरिटी। तो डिस अप्रूवल के लिए हम लोग के लिए सिंपल मेजोरिटी ज़रूरत है और अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी का ज़रूरत होता है। तो दोनों ही हम लोग का गलत हो जाता है, दैट मीन्स नाइदर वन नो टू, दैट इज द आंसर। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ये देख लीजिए, यहाँ पे लोकसभा सिर्फ ये के लिए चाहिए, डिस अप्रूवल के लिए चाहिए, बट अप्रूवल के लिए दोनों ही हाउसेस का पास होना जरूरी होता है। और जो मेजोरिटी भी हम लोग का जो अप्रूवल के लिए मेजोरिटी चाहिए, डिस अप्रूवल के लिए ये चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द नेशनल इनकम। तो ये हम लोग का इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम लोग का इनकम के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में सी करेक्ट आंसर है। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। National income in is net national product at factor cost, then NNP at factor cost equal to national income equal to NNP at market price minus index tax minus subsidies. Okay, next question हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statement with regard to depreciation. तो हम लोग का ये के बारे में इकोनॉमिक्स से ही है ये भी। इट रिफर टू दैट portion of the capital good which goes in maintenance and replacement of existing good due to wear and tear. It take into account unaccepted and sudden destruction caused due to natural calamities. Then 3, to obtain gross investment is in an economy, depreciation is subtract from the net investment. तो हम लोग का ऑप्शन है 1 इंटू 2 एंड 3, 1 ओनली 1 एंड 3। तो हम लोग का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 हम लोग का करेक्ट हो जाता है बिकॉज डिप्रिसिएशन रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ दैट द कैपिटल गुड्स विच गोज इन मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स ड्यू टू वियर एंड टियर। देन दूसरा हम लोग का जो स्टेटमेंट 2 एंड 3 वो रॉन्ग था बिकॉज इट डोज नॉट टेक द अकाउंट अनएक्सेप्टेड एंड सडन डिस्ट्रैक्शन कॉज ड्यू टू नेचुरल कलामिटी। देन दूसरा हम लोग का थर्ड नंबर था, टू ऑब्टेन नेट इन्वेस्टमेंट इन अन इकोनॉमी डिप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो उसका वजह से हम लोग का वो गलत हो जाता है ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
देन ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वन हॉर्न राइनो इज़ फाउंड इन, तो हम लोग का जो वन हॉर्न राइनो है वो कहाँ पे मिलता है, तो हम लोग ज़्यादातर काजीरंगा, मानस और औरांग ये सब के बारे में पढ़े हैं, लेकिन कहाँ पे एग्जैक्टली मिलता है हम भी इतना ये नहीं होते हैं, डाउट में रहते हैं हम। मे बी काजीरंगा या फिर मानस, तो देख लेते कहाँ पे मिलता है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। तो हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, तो ये तीनों के तीनों जगह में मिलता है। बिकॉज ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट एरिया में होता है, जो लोअर हिमालय होता है उसी में मिलता है ये। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका मैप के साथ में एक्सप्लेनेशन। द ग्रेट वन हॉर्न राइनो और इंडियन राइनो इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पेसिस फाउंड कॉमनली इन नेपाल में मिलता है, पाकिस्तान, देन भूटान एंड इंडिया। ये तीन ये में मिलता है हम लोग को। हम लोग का इंडिया को छोड़ने से नेपाल, भूटान और पाकिस्तान तीन कंट्री में मिल जाता है। और इन आसाम इट इज़ फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड पवित्र तोरा रिजर्व फॉरेस्ट एंड ओरंग नेशनल पार्क, लाओखोआ रिजर्व फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये आसाम के अंदर जो हम लोग का नेशनल पार्क हम लोग अभी देखे, ये सभी में मिल जाता है हमें। ओके, यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख सकते हो कहाँ कहाँ पे मिलता है ये। तो ये देखिए, ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया से होके नेपाल, फिर भूटान, फिर इंडिया का जो पोर्शन में है, इस सब में हमें देखने को मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोगर क्रोकोडाइल इज आर करेक्ट। तो हम लोग का जो मोगर क्रोकोडाइल के बारे में बहुत सारा न्यूज़ में हम पढ़े पहले, तो उसी के बारे में देखते हैं। इट इज़ ए फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल फाउंड इन इंडिया, तो ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल और इंडिया में फाउंड होता है, ये तो नहीं होगा। इट इज़ एग्जिस्टिंग फ्रॉम म्यांमार एंड भूटान। देन थर्ड वन, इट इज़ कैटेगराइज एज वुलनरेबल इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट, तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में भी है और ये म्यांमार और भूटान का एग्जिस्टिंग भी है। तो हम लोग का 2 and 3 करेक्ट हो जाता है, बी। ओके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए रेप्टिलियन स्पेसिस ऑल्सो कॉल्ड द मार्स क्रोकोडाइल, तो मुगर क्रोकोडाइल को मार्स क्रोकोडाइल भी कहा जाता है या फिर ब्रॉड स्नोट क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। इन इज़ वन ऑफ द 3 क्रोकोडाइल स्पेसिस, ये 3 क्रोकोडाइल स्पेसिस है जो सॉल्ट वाटर में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, फाउंड इन इंडिया, लेकिन फ्रेश वाटर में नहीं, सॉल्ट वाटर में मिलता है। देन दूसरा क्या है, इट इज़ एग्जिस्ट इन म्यांमार, भूटान एंड पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट इन बांग्लादेश, तो म्यांमार में, भूटान में और बांग्लादेश में भी मिलने का इसका थोड़ा बहुत ये रहता है। और इट हैबिटेट इंक्लूड वेटलैंड, मैरीन नेरिड एंड सोलो पार्ट ऑफ ओशन, देन आर्टिफिशियल एक्वेटिक एंड मैरीन, ये सब में हमें देखने को मिल जाता है। देन भादोदरा इज द ओनली सिटी इन इंडिया वेयर दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एमिड्स ह्यूमन पॉपुलेशन, जो भादोदरा जो हम लोग का है वहाँ पे ये हमें इंडिया में देखने को मिलता है। और आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसे जो ये किया गया है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है साइट का, और आईयूसीएन रेड लिस्ट में रखा गया है, और शेड्यूल 1 में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है। ओके, तो हम लोग का आज का यहाँ तक का ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, जो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन जो हम लेके आते हैं, और भी ज़्यादा आइडिया हमें मिल जाएगा उस चीज़ के बारे में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।